देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। सुन लीजिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये कह रहे हैं कि आगे कुछ दिनों में देश में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है। वो बीजेपी की वैक्सीन है, इसलिए वो ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्या आपको विश्वास हो पा रहा है कि ये बात देश विदेश के नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जो देश के एक बेहद ही संवैधानिक पद पर रहा हो, वो कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन को लेकर इतनी हल्की बातें कर सकता है? अगर विश्वास नहीं हो पा रहा हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मानो इस वैक्सीन की खोज ही बीजेपी ने की हो। और तो और वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो सभी को फ्री वैक्सीन लगवाएंगे, जबकि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पूरे देश में सभी नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके बावजूद अखिलेश यादव न जाने किसे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव को इस बात का थोड़ा भी इल्म नहीं है कि वो देश के सबसे बड़े राज्य का सीएम रह चुके हैं। वो देश के एक बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। उनके लाखों कार्यकर्ता और समर्थक हैं। उनके इन बातों का बड़ा असर हो सकता है। हजारों लोग उनकी पदचिन्हों पर चलते हुए वैक्सीन लगवाने से इनकार कर सकते हैं, जिससे देश में एक अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। यही वजह है कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव के इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ये कहना कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि यह भाजपा का टीका है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एक युवा नेता कोरोना वायरस की वैक्सीन को एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहे हैं। उनका ये बयान बताता है कि अखिलेश यादव राजनीति से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोच सकते। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहां पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, एक एक जान को बचाया जा सके। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जान भी जहान भी, इसी संदेश को लेकर देश के करोड़ों लोगों की जान भी बचाई। कोरोना महामारी से हम इकट्ठे मिलकर लड़े भी, राज्यों की सरकारों को साथ लेकर भी चले। हमने कोरोना को हराने का और भारत को जिताने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को एक एक दिन जरूरी होता है काम पर जाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। उनके लिए वैक्सीन उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने परिवार का पेट भरने वाला वो है, और उनको इस वैक्सीन का इंतजार था ताकि वो रोज काम पर जा सकें। देश के करोड़ों लोग जो अस्पताल में ना जाएं बल्कि स्वस्थ होकर काम कर सकें, इसके लिए देश की सरकार ने काम किया। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे। आज जब पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन चल रहा है, वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा जा रहा है,
लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़े राजनेता द्वारा इस तरह के राजनीतिक बयान के क्या मायने निकाले जाए, ये भी समझ से परे है। जबकि अखिलेश यादव को इतनी तो समझ होगी ही कि सियासत करने के लिए भी स्वस्थ और जिंदा रहना जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।